जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। शिवजी और माता सती को कैलाश पर्वत पर रहते हुए बहुत समय बीत गया। फिर आगे भगवान श्री राम का वृतांत बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता सती बैल की सवारी करते हुए इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे एक वन में आए जहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास मिला हुआ था तथा वनवास में रावण माता सीता का हरण करके ले गया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढ रहे थे। और उसी समय शिवजी और माता सती वहाँ से जा रहे थे। उस समय भगवान राम माता सीता को उच्च स्वर से पुकारते हुए यहाँ वहाँ देख रहे थे। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भोपाल दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण के साथ उस वन में भ्रमण कर रहे थे और उस वन में घूमते हुए उनकी कांति फीकी पड़ रही थी तथा वहाँ से गुजरते हुए भगवान शिव ने उनके सामने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया और भगवान शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री राम को प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो गई और बोली, हे महादेव, ब्रह्मा विष्णु आदि सब आपकी सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति वीर्य व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है तथा इस निर्जन वन में ये क्या कर रहे हैं? इनमें जो ज्येष्ठ है अर्थात जो बड़ा है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त इतना प्रसन्न क्यों हो गया था? आप इस समय अपने भक्त के सामने विनम्र क्यों हो गए? स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे यह उचित जान नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी नारद से बोले कि जब इस प्रकार माता सती ने शिव की माया के वशीभूत होकर भगवान शिव से इस प्रकार का प्रश्न किया कि इसमें कोई छल नहीं है, वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण तथा इनका जन्म सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इसमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेषनाग के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है तथा इनके बड़े भाई का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। तब भगवान शिव बोले कि यदि तुम्हें मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो, जिससे तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए। भगवान शिव बोले कि तुम जाओ परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं। भगवान शिव की आज्ञा से माता सती वहां गई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं इस वनचारी अर्थात वन में घूमने वाले राम की परीक्षा कैसे लूं। तब माता सती के मन में आया कि मैं सीता का रूप धारण कर लेती हूँ। तब माता सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के पास चली गई। माता सती ने सोचा कि यदि राम साक्षात विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वह मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके माता सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई। वास्तव में माता सती मोह में पड़ गई थी। माता सती को सीता के रूप में आया देख शिव शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले,
सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शिव कहाँ हैं? आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों आई हैं? आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई तथा श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपने रूप में प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करती हुई बोली कि रघुनंदन, भगवान शिव मेरे और अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुम्हें देखा और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई दे रहे थे। इस अवस्था में भी तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी भी खड़े हैं। भगवान शिव बड़े ही आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में पूछने पर जब भगवान शिव ने तुम्हारे बारे में बताया तो मेरे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया था। इसीलिए उनकी आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। भगवान विष्णु ने किस लिए श्री राम का अवतार लिया और उनकी पत्नी सीता उनसे किस तरह अलग हुई, इसके पीछे नारद जी का श्राप था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। उसके बाद माता सती बोली कि मेरा संशय दूर हो गया है, पर मुझे एक बात और बताओ कि तुम भगवान शिव के लिए भी कैसे वंदनीय हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। माता सती की यह बात सुनकर श्री राम बोले, प्राचीन काल में एक समय पर भगवान शिव ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया तथा उस सिंहासन पर भगवान शिव ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया। उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवगणों, इंद्र, ब्रह्मा जी, मुनियों, समस्त देवियों को आमंत्रित किया। उसके बाद भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी को बुलाया। भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए विष्णु जी को उन्होंने वैकुंठ से बुलवाया तथा शुभ मुहूर्त में विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया। यह सब हो जाने के बाद शिव बोले, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ श्री हरि को प्रणाम करो। यह सब कहकर रुद्रदेव ने अर्थात भगवान शिव ने स्वयं ही विष्णु जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए तथा शिव बोले, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओ तथा अन्याय करने वालों, दुष्टों को दंड देने वाले हो जाओ। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। इसके बाद भगवान राम माता सती को बताते हुए बोले कि इस प्रकार श्री हरि अर्थात विष्णु जी को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु जी समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं।
मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है, और अब जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा मैं उस पापी राक्षस को मारकर सीता को अवश्य ही प्राप्त करूँगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर भगवान राम माता सती देवी को प्रणाम करके उस वन में विचरने लगे। तथा पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर माता सती मन ही मन शिव भक्ति प्रायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हो गया और उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर वापस शिवजी के पास लौटी तथा मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान शिव ने उनका कुशल पूछा और कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर माता सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी रही। उनका मन शोक में डूबा हुआ था तथा भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया कि उन्होंने क्या किया और उसके बाद उन्हें मन से त्याग दिया। क्योंकि जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था, जिसमें भगवान शिव ने कहा था कि यदि सती उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगी तो वे उसे त्याग देंगे। इस प्रकार वे धर्म का पालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई। उसके बाद कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव ध्यान में बैठ गए और माता सती वहाँ पर बहुत समय तक बैठी रही। जब बहुत समय बीत गया तो महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा माता सती ने वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। परमेश्वर शिव के विषय में हम सबको यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। शिवजी की इस कथा को कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की भौतिक लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। ये जो हम पढ़ते हैं कि माता सती और भगवान शिव अलग हो गए, उनमें वियोग हो गया, वे दोनों तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं। वे सब ये लीलाएं संसार के व्यक्तियों को ज्ञान देने के लिए और समझाने के लिए करते हैं कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।